हमारा सेगमेंट माइंड मैटर्स, जिसमें उफेरा फैज और वकार अहमद मलिक कुछ इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं पर्सनालिटी परफेक्शन के हवाले से। सो ओवर टू यू गाइस। थैंक यू सो मच अमला एंड इमरान। नाज़रीन, इंसान के अंदर बाज़ औक़ात एक ऐसा खौफ पाया जाता है जिसमें उसको ये लगता है कि वो शायद परफेक्ट नहीं है या उसको बहुत सी चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे वकार साहब से कि आखिर ये फियर जो है ये क्या चीज़ है और इसकी वजूहात क्या होती हैं। वकार साहब, मुझे ये बताइएगा, अगर इसको पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में देखें तो मेरा ख्याल है कि ये इंसान की तरक्की के लिए या उसकी पोजीशन को बेहतर करने के लिए ये एक अच्छी चीज़ भी है। लेकिन दूसरी तरफ क्या इसका जो ऑब्सेशन है वो किसी बीमारी की शक्ल भी इख्तियार कर लेता है? ऑब्सेशन का जब आप लफ्ज़ इस्तेमाल करती हैं या ऑब्सेसिव का लफ्ज़ इस्तेमाल करती हैं तो वो तो ऑलरेडी एक नफ्सियाती अर्ज़ है। वो किसी भी चीज़ के साथ आप अगर ऑब्सेसिव नहीं करेंगे तो वो ऑफकोर्स एक नफ्सियाती अर्ज़ है। बुनियादी तौर पर एक थॉट पैदा होती है, थॉट की उसके अगेंस्ट एक फीलिंग पैदा होती है और फिर ये पूरी एक चेन है। उसके आगे जो है वो कंपल्शन पैदा होती है, यानी बिहेवियर आपका होता है और ये पूरी एक चेन है। तो जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं जिसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है तो वो क्या करते हैं कि वो इस बाकी चेन को छोड़ देते हैं, तो वो थॉट्स पे फोकस करते हैं कि थॉट्स चेंज होंगी तो डेफिनेटली थॉट्स चेंज होंगी तो फिर फीलिंग उस तरह की डेवलप नहीं होगी। यानी एडलोफोबिया तो वो है कि एक ऐसा फोबिया जितनी भी हैं वो गैर अकली खौफ होते हैं। ये एक ऐसा गैर अकली खौफ है कि जो कि आपको परफेक्शन की तरफ, यानी आप जिस चीज़ को परफेक्ट समझते हैं उसके असूल के लिए जो आप जद्दोजहद करते हैं वो जद्दोजहद या वो चीज़ें इस हद तक अगर आप उससे ऑब्सेस्ड हो जाए, जिस तरह आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जिसके नतीजे में स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ज़हनी दबाव, ज़हनी तनाव, ये तमाम चीज़ें आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएँ और आपकी ज़िंदगी की रूटीन को डिस्टर्ब करें, तो इस सूरत में तो ये एटलोफोबिया हो जाएगा। बट एटलोफोबिया से बात करने से पहले भी ना एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि वो जो स्टैंडर्ड्स हैं वो आपने सेट किया ना, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन मार्क उन स्टैंडर्ड्स पे आ जाता है कि वो किस हद तक अकली है। गैर अकली भी हो सकते हैं। मसलन एक डाकुओं का गिरोह है, वहाँ पे एक बच्चा जो है वो परवरिश पा रहा है, तो उसका जो स्टैंडर्ड्स हैं वो तो एक अच्छा डाकू बनने गया। अगर हमारे यहाँ आपको मालूम है हमने एक बात किया था कि एक ऑब्जेक्टिफिकेशन पे हमने एक सेगमेंट किया था कि और जो खवातीन जो हैं वो ज़्यादा अपने आप को सेल्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन, जिसमें खवातीन जो हैं वो ज़्यादा मुतासिर होती हैं क्योंकि हमने स्टैंडर्ड्स इस तरह के बना रखे हैं जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा जो है अगर वो सिर्फ अपनी फिजिकल अपीयरेंस पे लगा देंगी और उनका जो अटेंशन स्पैन है जो वो अगर उसका गालिब हिस्सा जो है वो अपनी फिजिकल अपीयरेंस पे ही तवज्जो मरकूज़ रखेगा, तो बहुत सारी ज़िंदगी की खूबसूरतियाँ, बहुत सारी ज़िंदगी में जो लर्निंग है, बहुत सारी चीज़ों से वो मुबर्रा हो जाएंगी ना। क्योंकि हर वक्त उनको मतलब आप सोचें कि एक बंदा जो है वो हर वक्त ये सोच रहा है कि मैं कैसा दिख रही हूँ। एटलोफोबिया पे बात करने से पहले तो सबसे पहले जो क्वेश्चन मार्क आता है कि वो जो स्टैंडर्ड्स हैं जिनके हसूल के लिए आप जा रहे हैं वो क्या स्टैंडर्ड्स भी कोई मुनासिब स्टैंडर्ड्स हैं। अगर कोई फ़र्द जो है वो स्पोर्ट्स में है और वो उसने एक ख़ास थ्रेशोल्ड रखा हुआ है कि फ़लाँ इतनी स्पीड से बॉल करता है और मुझे इतनी स्पीड से करनी है, तो ये चले बिल्कुल समझ आती है उसकी तरफ जो उसका दौड़ है उस स्पीड के हसूल के लिए। दूसरा ये सवाल पैदा होता है कि क्या आपके अंदर वो तमाम चीज़ें को ज़रूरी तो नहीं है। आपको मालूम ही है कि इंसान है और उसके अंदर बहुत वेरिएशन है, उसकी साइकोलॉजी में, उसकी बायोलॉजी में, उसकी सलाहियतों में, फिजिकल सलाहियतों में, ज़हनी सलाहियत, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक बच्चा है जो कि उसने बचपन से ही उसके वालिद ने उसको मैथमेटिक्स में डाला है, ठीक है। वो शुरू में उसकी सारी गेम्स जो थी वो मैथमेटिक्स पे मबनी थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, तो उसने 15-16 साल में वो एक अमेजिंग मैथमेटिशियन की उसमें खदो खाल से नजर आना शुरू हो गए हैं और उसके बाद वो बहुत बड़ा मैथमेटिशियन बन गया है। उसको अगर आप स्टैंडर्ड बनाएंगे तो प्रॉब्लम यह है कि उसके पीछे जो चेन है वेरिएबल्स की वो ज़रूरी तो नहीं है कि आपकी भी वही चेन हो, तो फिर शायद आपको उसको हसूल ना भी कर पाए। आप इसको एक म्यार ये रख लें कि अगर वो आपकी रूटीन ख़राब कर रही है, आपकी ज़िंदगी की रूटीन ख़राब हो रही है, आपको स्ट्रेस में लेके जा रही है, या आपको जब भी किसी वो परफेक्शन आपके सामने आती है, वो अगर किसी इंसानी शक्ल में है, तो अगर आप जब भी आपके सामने आती है और आप एक स्ट्रेस में चले जाते हैं, ठीक है, या इसको हम एपिसोडिक स्ट्रेस कह लें, इसी तरह आपको एंग्जाइटी जो है उसका आप शिकार हो रहे हैं, तो ये वो बिल्कुल एग्जैक्टली लाइन है जहाँ से आपने स्टेप बैक करना है। अच्छा वकार साहब, हम इस फोबिया की बात कर रहे हैं तो ये जानना भी ज़रूरी है कि ये जो फोबिया है, ये जो फियर है, ये पैदा कैसे होता है? फियर ऑफ इम्परफेक्शन जो है, असल में तो फोबिया कोई भी किस तरह पैदा होता है, जनरली इसका ताल्लुक चाइल्डहुड से है, बचपन से है और डेवलपमेंटल जो फेजेस हैं उनसे है। इसको आप कह सकते हैं किसी हद तक कुछ रिसर्चर्स जो हैं ये समझते हैं कि सिवियर जो पनिशमेंट है जो आपको बचपन में मिलती है परफेक्ट होने के लिए, अब वो परफेक्शन का स्टैंडर्ड जो है वो अपने वालिदैन ने तय किया हुआ है, तो उस पे जब आप पूरा नहीं उतरते
तो उस पे जो आपको बहुत सख्त सज़ा दी जाती है, तो उस शक्ल में ये बेसिकली वहाँ से कहीं परवान चढ़ता है। स्वेयर पनिशमेंट हो सकती है, कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें परफेक्शन जो है वो बहुत आपके लिए बहुत मानी रखती हो, आप ऐसी तमाम सिचुएशंस को अवॉइड करना स्टार्ट कर लेते हैं। ये इसकी बहुत ही एक नेगेटिव चीज़ है। आप हर उस सिचुएशन को अवॉइड करना स्टार्ट कर देंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप चलें ख़वातीन के हवाले से बात कर लें, और क्यों हमारा फिजिकल अपीयरेंस जो है वो बहुत ही अहम और बड़ी मानी रखती है। गो के गैर अकली अपनी जगह पे है, लेकिन बाहर वो मानी रखती है। तो वो क्योंकि मानी रखती है हमारे कल्चर के अंदर, तो अगर कोई खातून जो है वो शादी ब्याह पे और इस तरह की एक्टिविटीज़ में जो कि फैमिली है की एक्टिविटीज़ हैं उसमें जाने ही छोड़ दे, यानी वो ये सोच रही है कि लोग उसके बारे में, उसके अपीयरेंस के बारे में क्या राय रखेंगे, या मेरे अपीयरेंस उस स्टैंडर्ड पे नहीं है, ये वट जो भी है, ये अपनी तौर पे अपना इसने एक जहान बनाया हुआ है ना, ईगो सेंट्रिसिज्म की वजह से। गो कि वो लोग इतना नहीं सोचते, या अगर वो कोई फिक्रा कहते भी हैं तो उस फिक्रे का इतना वेट नहीं होता जितना ये वेट समझ रही हैं। तो इस हवाले से वो क्या करती हैं कि वो सिचुएशन को, उन तमाम चीज़ों को अवॉइड करना स्टार्ट हो जाता है। तो वो तो अगेन फिर प्रॉब्लमेटिक है ज़िंदगी के लिए। थैंक यू सो मच वकार साहब फॉर योर टाइम। नाज़रीन, आज हमने आपको बताया कि जो आपके अंदर फियर्स हैं कि आप इम्परफेक्ट हैं या आपको खुद पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और फिर ही आप परफेक्ट इंसान बन सकते हैं, तो किस तरह से आप इन चीज़ों पर काबू पा सकते हैं। और दूसरी तरफ ये भी वकार साहब ने आपको बताया कि ये चीज़ किस तरह से आपकी तरक्की के लिए फ़ायदेमंद भी हो सकती है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। देखते रहिए माइंड मैटर्स।